जय तनोत माता। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की तरफ तनोत रीजन में लगभग 3000 बॉम्ब व मिसाइल डाले गए, जिसमें से 450 बॉम्ब मंदिर परिसर में गिरे। हैरानी की बात यह है कि इन बॉम्ब में से एक भी बॉम्ब व मिसाइल नहीं फूटा। अभी जैसे भारत की रक्षा एंटी मिसाइल S-400 कर रहा है, उस समय साक्षात देवी माता ने देश की रक्षा करी थी। राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट तनोत में आज भी वो डिफ्यूज्ड बॉम्ब व मिसाइल्स रखी हुई हैं। मंदिर की देखरेख खुद हमारी फौज BSF करती है। देवी माँ के इस चमत्कारी मिस्टीरियस मंदिर में अगर आप आएंगे तो आपको भी वह मिसाइल व बॉम्ब रखे हुए देखने को मिलेंगे। तनोत माता को हिंगलाज देवी का स्वरूप माना जाता है, जो कि एक शक्ति पीठ है और आज के समय में बलूचिस्तान में स्थित है। तनोत माता एक ऐसी देवी जिसने युद्ध में हमारे सैनिकों और देश की सुरक्षा करी थी। जय माता दी, जय तनोत माता। अरे 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 जीतू जी, गुड मॉर्निंग हो गई आज तो सुबह सुबह। हाय हाय दोस्तों, मंदिर देखिए आप, सुबह सुबह कितना खाली, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ज़्यादा अच्छी शांति लग रही है। अरे हमारे नेबर में कितने सारे लोग आ गए हैं रात को। हमको तो लगा था, हमको फौजी साहब ने बोला था यहाँ कोई भी नहीं आएगा, बस आप ही 2 टेंट लगा के बैठ जाइए। आज बहुत 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 ज़्यादा टाइम के बाद ना, इतनी जल्दी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग होगी। अभी तक सूर्य देव ने भी दर्शन नहीं दिए हुए हैं। नींद खुल गई क्योंकि हम लोग 2 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं ना, तो हमें पता है कि सुबह सुबह ही दर्शन जो है माता रानी के अच्छे से हो पाते हैं। उसके बाद तो दोस्तों जैसे ही 8, साढ़े 8, 9 बजेंगे ना, यहाँ पे ये जो आपको खाली खाली सा एरिया दिख रहा है ना, इतनी भीड़ हो जाएगी, इतनी भीड़ हो जाएगी, पाँव रखने की जगह नहीं होगी। ये जो है ना, वो वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे अभी अंदर धर्मशाला है, ओपन हॉल है वो, वहाँ पे बहुत सारे लोग सो रहे हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे आर्मी वाले साहब हमारे आ जाएंगे और बॉर्डर का वो पास देते हैं। पाँव रखने की जगह नहीं होती है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे लाइन, वहाँ पे लाइन, वहाँ पे लाइन, ये पूरे मंदिर के बाहर आगे रोड तक लाइन हो जाती है। तो बेटर है कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ, दर्शन करो, निकल जाओ यहाँ से लोंगेवाला की तरफ। अभी सबसे पहले हम उठ गए हैं तो चाय पियेंगे। ये तो भाई आज चाय रहने देते हैं, आज दूध और जलेबी। हाँ, क्या बोलते हो, बहुत दिन हो गए है ना। चलो दोस्तों, चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें जलेबी और दूध ढूंढना पड़ेगा आज। अप्रैल के बाद क्या आता है, क्या आता है, मैं वो वहाँ पे चाय बन रही है, ये हमें मिल गया दूध। जलेबी आ चुकी है दोस्तों, ये जलेबी और दूध। मीठा है दूध, कितना मीठा है, इसके सामने लग ही नहीं रहा। जलेबी के साथ तो पहले जलेबी नहीं खानी थी, पहले दूध का घूंट लेना था। फिर बात तो वही पड़ेगी, बाद में नहीं। जैसा भी है, सवेरे सवेरे कालजा फूकन लो, चाह को लो, बैटरी है। पहले कुछ अंदर जाएगा। हाँ सवेरे सवेरे अब से हम रोज दूध पिया करेंगे। तो चलो बैठा सबसे बड़ा झूठ है। जो भी कहो, मंदिर में दर्शन करने का सही जो टाइम है ना, वो यही है, या शाम को 6-7 बजे के बाद है, जब आरती का टाइम होता है। लाइन देखो आप। हमने सोचा था सुबह सुबह आएंगे, लाइन नहीं मिलेगी, रश नहीं मिलेगा, अंदर आराम से दर्शन करेंगे, लेकिन अभी भी रश हो गया। इतनी लंबी लाइन तो नहीं है, थोड़ी देर में तो जीतू भाई यहाँ नहीं, बाहर तक लाइनें हो जाएंगी। – 1965 में भारत युद्ध के समय पाकिस्तान में मंदिर तथा आसपास लगभग 3000 बम बरसाए। 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, किंतु मंदिर को खरोच भी नहीं आई। इसी प्रकार 1971 के भारत युद्ध में माता तनोत की कृपा से शत्रु सैकड़ों टैंक व गाड़ियां भारतीय फौजों ने नेस्तो नाबूद कर दिए और शत्रु धूम दबाकर भागने को विवश हो गए। सूर्य देव भी प्रकट हो चुके हैं, प्रकाश देखो आप उनका, कितना सही लग रहा है, कितनी शांति है इस समय ना। थोड़ी ही देर में हमने यहाँ सब देखा हुआ है दोस्तों। ये लाइन जो है ना, यहाँ से अभी हम आराम से अंदर से बाहर आ गए ना, ये वो उस वाले रोड तक, यहाँ से उस वाली तरफ, वहाँ से उस वाली तरफ, ये सिर्फ मंदिर के दर्शन के लिए होगी। और एक जो लाइन है वो होती है बॉर्डर पास लेने के लिए।
बहुत भीड़ हो जाएगी, तो हमने यही सोचा हुआ है कि हम जो है 8:30-9 बजे तक जो है यहाँ से निकल जाएंगे आज। मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे एकदम से रश पड़ जाएगा, बट वो मुझे लगा था कि 9, 9:30, 10 बजे पड़ेगा। अभी 8 बजे हुए हैं। आइए आपको दिखाएं, चेक करो, लोग ही लोग, भीड़ ही भीड़। ये भीड़ और बढ़ती जाएगी मित्रों, और बढ़ती जाएगी। बकरी हमारी चिल करते हुए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान राइड की एक और नई सुनहरी सुबह में। आज के दिन की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है तनोत माता मंदिर, जो कि इंडो पाक बॉर्डर पे है। 1965 वॉर, 1971 वॉर में इस मंदिर का एक अहम रोल रहा है। जैसलमेर का, राजस्थान का ये जो टाइम है ना, दिसंबर जनवरी, ये पीक सीज़न टाइम रहता है, जिसकी वजह से तनोत माता मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु, टूरिस्ट बहुत सारे आए हुए हैं। क्योंकि साम वाली तरफ से भी लोग जो हैं, वहाँ पे साम एक विलेज है, यहाँ पे की कैंप साइट वगैरह बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोंगे वाला है, रामगढ़ है, तो आते जाते लोग जो है ना, बॉर्डर भी यहाँ से नियर बाई है। बाइक्स वगैरह वहाँ पे अलाउड है नहीं। कार के लिए आपको जो है यहाँ पे परमिट लेना पड़ता है। परमिट यानी एक पास रहता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और 11 बजे से लेके शाम के 4, साढ़े 4, 5 बजे तक भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। तो अगर आप आ रहे हैं यहाँ, तो अर्ली मॉर्निंग आ जाइए या फिर इवनिंग में आप यहाँ पे रुक जाइए। मॉर्निंग में और शाम में रोज़ जो है 6-6 बजे यहाँ पे आरती होती है। बाकी मैं आपको पूरा इस लोकेशन के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे रुकने का, वॉशरूम फैसिलिटीज़ और बाकी फैसिलिटीज़, खाने पीने, रहने सोने का क्या क्या है। इस पूरे इलाके की रेख देख जो है, जो मंदिर की रेख देख है, वो सारी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स संभालती है दोस्तों। और ये है धर्मशाला, ये तनोत भवन है। 3-4 धर्मशालाएँ हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक हॉस्पिटल भी है, इनकेस आपको कोई मेडिकल परेशानी आ जाए तो उसकी सुविधा भी है। ये यहाँ पे भी भीड़ लगी हुई है ना, यहाँ पे आपको जो है अभी पास मिलता है, परमिट मिलता है, पास मिलता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको बॉर्डर पे जाने के लिए। बॉर्डर यहाँ से जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है, बहुत पास में है। लेकिन पास चाहिए, बाइक्स अलाउड वहाँ पे नहीं है। कार या फिर आपको यहाँ पे शेयर टैक्सी भी मिल जाएगी। शेयर टैक्सी के प्राइसेस जो है वो 500, 250 रुपीज़, 1000, 2000, जैसा भी आपको ठीक लगे, आपकी सुख सुविधा के हिसाब से आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे घूमते रहते हैं टैक्सी वाले। धर्मशाला जो है दोस्तों, वो छोटी धर्मशाला नहीं है, अच्छी धर्मशाला है। काफ़ी सारे लोग जहाँ पे जो है वो रुक सकते हैं। 3 से 4 यहाँ पे जो है वो हॉल्स हैं। रूम भी आपको मिल जाएंगे, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है आप कितने लोग हैं। 350 रुपीज़, 100 रुपीज़, और जो हॉल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। 1000 रुपीज़ तक यहाँ पे रूम्स जाते हैं, बट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। समटाइम्स वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं, समटाइम्स खाली रहते हैं। इन दिनों जो है यहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि रात को भी 3-4 लोग, मैं 12-1 बजे वॉशरूम वगैरह जा रहा था तो मेरे को मिले, तो उनको रूम मिल नहीं रहा था। यहाँ पे रूम्स भी हैं, होटल्स भी हैं, मार्केट भी है, खाने पीने रहने का भी है, लेकिन वो ऑक्यूपाई हो जाता है इन दिनों में। अगर आप ऑफ सीज़न में आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आराम से रह सकते हैं। साथ ही में हमको हमारा एक डोगरा भाई मिल गया हुआ था, हमारे एक BSF के जवान मिल गए हुए थे, जो कि हीरानगर से ही थे। तो वहाँ पे मिल उनके साथ काफ़ी सारे बातें करी, चाय वाय पी, आराम से बैठे। आपको ब्लैंकेट वगैरह सब मैंने आपको बताया मिलता है, तो हमें भी मिल गया। मुझे हालांकि 2 मिल गए और उसकी भी कोई कॉस्ट लगती नहीं है। वो हमको रूम भी दे रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हमको रूम लेना नहीं है, क्योंकि अगर रूम ले लेंगे तो रूम के अंदर नहीं रहना है, तो हमको कैंप ही लगाना है। हमको कैंप लगाने के लिए कोई लोकेशन बताइए, हमको ब्लॉग्स वगैरह भी बनाने होते हैं और ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। तो उन्होंने हमको बताया कि ये वाला जो एरिया है ये पूरा खाली रहेगा। ये बहुत अच्छी लोकेशन है दोस्तों। देखिए, ये जीतू भाई का टेंट हो गया, ये मेरा वाला टेंट हो गया। दोनों भाई आराम से यहाँ पे सोए हुए थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि जब अर्ली मॉर्निंग हो जाती, 10, 11, 12 बज जाते हैं, तब यहाँ पे लोग आ जाएंगे। तब तक तो हम इसको उठा लेंगे। अगर हमको यहाँ पे एक दिन और रहना होगा, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये पूरा का पूरा ना, वो वहाँ पे देखिए खाली एरिया पड़ा हुआ है। हमारे BSF वाले भाई ने कहा कि आप वहाँ पे जाके भी लगा लीजिए, बस उसको पार मत करिएगा, इस वाली तरफ रहिएगा। तो वो देख लेते हैं हमको एक दिन और रहना है कि नहीं रहना है। मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ से चले जाएंगे, हम लोंगे वाले की तरफ निकल जाएंगे। आपको बता दूं कि ये देखिए, ये ब्लैंकेट रहा और गद्दा भी मिल गया हुआ था, तो बहुत अच्छी नींद आई। हमको क्या दिक्कत, हम तो ऐसे ही रेत पे, पिछले दिन मैंने को बताया कि रेत के ऊपर लगा के सोए होते। आज तो मैट्रेस वगैरह मिल गया हुआ है, अच्छी खासी नींद आई है दोस्तों। पहले हमने सोचा कि हम लोग नहा लेते हैं, फिर हमने सोचा कि नहाना तो है ही, निकलते निकलते नहाएंगे। और जीतू भाई बोल रहे हैं कि नहाने से जो जो है, जैसे कि हम 2 दिन से नहीं नहाए हैं, तो हमारा रंग जो है वो गोरा हो रहा है। देखो इनका रंग गोरा हुआ है। अरे वो सन का ग्लो पड़ रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है भाई, सन का ग्लो पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा तो दुनिया नहाती धोती नहीं, मुँह नहीं धोती। तुम भी कुछ भी, ये पतंजलि का फेस वॉश से मुंह धो रहे हैं हम लोग, नहाने से फेस का क्या लेना देना ब्रो यार। आलू परांठा हो गया दोस्तों कैंसिल, और बात आ गई है सारी अब आलू गोभी और रोटियों पे। लाइन देखो दोस्तों, लाइन, भीड़ देखो।
ऐसी ही भीड़ जो है वो बॉर्डर पास के लिए भी है। थोड़ी देर में 5 बजे सब चले जाएंगे। ये यहाँ पे दोस्तों वॉशरूम्स हैं, ये लेडीज़ के लिए हैं, नहाने के लिए एंड शौचालय वगैरह, शौचालय एंड स्नान गृह। ये आगे वाली तरफ जो है 3 मेंस के हैं, पुरुषों के लिए शौचालय, स्नान गृह, और ये मंदिर का एग्ज़िट भी है। और यहाँ से चालाक लोग जो हैं वो एंट्री भी कर लेते हैं। मैं चालाक लोग नहीं, बस मुझे पता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम 2 दिन से यहाँ पे आए ना, तो हमें सारे अंदर के बाहर के रास्ते पता है, कहाँ से एंट्री होती है, कहाँ से एग्ज़िट होती है। किसी किसी को हम लोग बता देते हैं, सबको नहीं बताते हैं। बाहर वाली तरफ जहाँ इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है मंदिर के अंदर आने के लिए, वहीं इस वाले रास्ते पे आप आराम से अंदर आ जा सकते हैं। लेकिन अगर सबको पता चल जाएगा तो सब यहीं पे आ जाएंगे, फिर ये वाला गेट जो है वो बंद कर देंगे। इसीलिए सबको सब चीज़ें भी पता होना ठीक नहीं है। एक्चुअली जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम ही आते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कि एग्ज़िट एंट्री क्या है। जब आप यहाँ पे कहीं भी किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे आप रहेंगे, आपको एंट्री एग्ज़िट, अंदर के रास्ते, बाहर के रास्ते सब पता चल जाएंगे। लेकिन अगर आप मंदिर आ रहे हैं, श्रद्धा से आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कष्ट जो है वो ले लेना चाहिए। जो लंबी लंबी लाइन्स होती है ना, उनमें माता रानी के जयकारे चल रहे होते हैं, तो वो अच्छा सुकून देता है। बाकी किसी को जल्दी है तो वो VIP दर्शन वगैरह तो आपको पता ही है, मंदिरों में वो सिस्टम तो होता ही है, अब क्या बोले हम। ये यहाँ पे बच्चों का एक प्लेग्राउंड जैसा बनाया हुआ है। ये आर्मी के जब ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं उसका थोड़ा सा एक ना एग्जाम्पल दी हुई है। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पिकनिक्स वगैरह आती हैं, तो वो यहाँ पे ऊपर चढ़ के अपना थोड़ा सा उनका एडवेंचर हो जाता है। सब सुख सुविधाएं हैं यहाँ पे। आप आराम से आइए, आराम से रहिए, खाइए पिए, दर्शन कीजिए, रहिए और आगे की ओर बढ़िए। मंदिर के बैक साइड पे BSF के अपने कैंप हैं। वहाँ पे जो है वो सिविलियंस अलाउड नहीं है, कैमराज अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर और आजू बाजू हर तरफ आप आराम से शूटिंग कर सकते हैं। हमको जो फौजी साहब मिले थे उन्होंने सब बता दी कि कहाँ पे कैमराज अलाउड हैं और कहाँ पे नहीं है। टेंट हम दोनों ने उखाड़ लिए हुए हैं, गद्दे और ब्लैंकेट जो है वो जमा करवा दिया हुआ है। जीतू भाई अभी जो है वो नहाने के लिए जा रहा है, बारी बारी जा रहे हैं। पेड़ उखाड़ निकाल लिए हुए हैं। जीतू भाई जो है वो अभी नहाने के लिए जा रहा है। ब्रश आपने किया था आज? ब्रश किया था? हाँ, रोज़ करते हो। तो बारी बारी जा रहे थे, तो क्योंकि सामान हमने अभी बांधा नहीं है, सामान रखा हुआ है। पहले जीतू भाई नहाने जाएगा, फिर मैं नहाने जाऊँगा, उसके बाद सामान बांधेंगे। वो वहाँ पे हम जो है वो राजस्थानी थाली हमें मिल गई हुई है इस वाले ढाबे पे। यहाँ पे राजस्थानी थाली खाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे लोंगेवाला की तरफ। निकलते निकलते ही दोस्तों लग गया है जाम। जीतू भाई जो है इस वाली ट्रैवलर के पीछे वाली तरफ फंस गया हुआ है। बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, एकदम से इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई हैं। अरे बैग लेनी पड़ी जीतू भाई। वो सामने एक मूर्ख है, बीच रोड के गाड़ी लगा दी, देखो उसने। लड़ाई कर रहे थे। हाँ देखो देखो कैसे, कहाँ गाड़ी लगा के रखा है, चला गया वो गाड़ी लगा के। ट्रैवलर वाले भैया गुस्सा कर रहे हैं कि ये देखो, ये रोड के ऊपर ही फेंक दिया हुआ है। बोल रहे हैं कैसे कैसे टूरिस्ट रहते हैं। और ये सामने वाले को देखो, गुजरात नंबर, इंस्टाग्राम है भैया का राज चौधरी 6376। बाहर निकाल के, जबकि इतनी ज़्यादा जगह बची हुई है, इसकी वजह देखो कितना जाम लग रहा है। सेंस ही नहीं है लोगों को यार। आपको एक बस से बाहर गर्दन निकाला हुआ आदमी दिख रहा होगा। 2 मिनट हुए हैं बस को यहाँ पे खड़े खड़े। उस आदमी ने थूक थूक के नीचे पूरा भर दिया है। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। कब समझेंगे लोग, कब समझेंगे, कब समझेंगे। मैं निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। बाइक्स बाइक्स, बेनिफिट ऑफ बाइक्स। पर यहाँ नहीं निकलेगी बाइक। निकलेगी निकलेगी निकलेगी। थोड़ा सा अगर मैं इस तरफ काट दूं और यहाँ से कर लूँ ऐसे, गई 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 गई। अब निकल जाएगी। बूम, निकल गए बाइक। एक बार फिर जैम लग गया है दोस्तों। ये देखो, ये ट्रैवलर वाला यहाँ गाड़ी लगा के चला गया है वो। जैम लग चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है।
किसी को कुछ बोल दो तो लड़ाई झगड़ा करने को आ जाते हैं। ओह, बस वाला भी बस लगा के चला गया दोस्तों बीच रोड के। क्या हो गया है जनता को? छोड़िए, हम तो ट्रैफिक से बाहर निकल गए, अपना काम था मैसेज पास करना, कर दिया। लोंगे वाला रह गया दोस्तों 39 किलोमीटर। पल भर का मिला था हमें ट्रैफिक जैम। अब आप देखिए वापस से खुले मैदान और सीधे रास्ते, स्ट्रेट हाईवे, दूर तक 1 किलोमीटर की विजिबिलिटी। भगा ले थोड़ा। आखिरी कैफ़े, आखिरी रेस्टोरेंट, आखिरी ढाबा, उत्तराखंड के लास्ट विलेज कह लीजिए या फर्स्ट विलेज ऑफ माना कह लीजिए। चितकुल हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में, स्पीति में, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे देख लिए। राजस्थान का आखिरी ढाबा और राजस्थान का पहला विलेज ये है दोस्तों, भारत का आखिरी कैफ़े लोंगे वाला। देखिए वो सामने वहाँ पे बॉर्डर है, वो ये बॉर्डर है दोस्तों, ये है वो कैफ़े। और यहाँ पे जो हैं 2 कैमल्स हैं, सो रहे हैं आंखें बंद करके। जैसे घोड़े आपको पता है ना, खड़े खड़े सो जाते हैं, कैमल बैठे बैठे सो जाते हैं। ओह, मेरी बात से उठ गया, और वो वाला तो उठ ही गया। उठ रहे हो क्या कि वापिस सो रहे हो? अच्छा, एक्सरसाइज कर रहे थे। पास नहीं जाना, इनके काटते हैं। जीतू भाई, मैं आपको कह रहा था आपने बहुत सारी जगहों पे खाना खाया होगा, चाय पी होगी। आइए आपको भारत के आखिरी कैफे पे चाय पिलाएंगे हर जगह। हाँ, ऐसे ही लिखा रहता है कि पीछे नीचे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा अच्छा, जहाँ कुएं थे, ऊँट से पानी, जहाँ पे भेड़े वगैरह बांधी हुई थी। हाँ, हुआ है, उनके पास जाके तू गया था। हाँ सही है, चलो। रोड चेक करिए दोस्तों, रोड चेक करिए। ओए होए होए होए, नज़ारे देखो, क्या ही बात है जी। लोंगे वाला से पहले एक गांव आता है जिसका नाम है साडे वाला। साडे आला क्या खिया करेंगी अख लाड़ लैन दे। साडे आला खिया करेंगी अख लाड़ लैन दे। मैंने बोला था कि ये आखिरी नहीं, देखिए ये भी भारत का आखिरी कैफ़े। यहाँ पे जितने भी कैफ़े रेस्टोरेंट मिलेंगे सभी आपको आखिरी, या भारत का पहला या भारत का आखिरी। फ़ोटो शूट चल रहा है जी, फ़ोटो शूट। साडे वाला गांव के बाद आ गया है गामने वाला खिया करेंगी गामा पहलन दे। हम सब भारतीय निवासी यहाँ पे अगर आराम से घूम फिर रहे हैं ना, तो ये हमारे आर्मी, हमारे BSF वाले जवानों की वजह से है। वो देखिए, वो वहाँ पे उस वाली जगह पे उनका कैंप है। अभी तो ठंडा मौसम है, गर्मियों में भी यहीं पे रहते हैं। बहुत हार्ड लाइफ है यार, सल्यूट है हमारे सोल्जर्स को। आपने कभी ध्यान दिया है कि इस वाली तरफ पे ना कभी भी घुसपैठ नहीं होती है, मतलब घुसपैठ ही है, घुसते नहीं है कभी भी इस वाली तरफ से। पता है क्यों? क्योंकि इतने खुले खुले मैदान है, दूर दूर तक नजर जाती है। इन झाड़ियों के पीछे कोई क्या ही छुप जाएगा। जैसे ही कोई घुसपैठिया यहाँ पे घुसेगा, फटाक से हेडशॉट मार दिया जाएगा हमारे आर्मी वाले भाइयों द्वारा। ये आपको दीवारें दिख रही है यहाँ पे, ये देखो, ये दीवार बनाई हुई है, ये यहाँ पे भी ये दीवारें बनाई हुई है। ये पता क्यों बनाई हुई है? क्योंकि ऊपर वाली तरफ ना रेत की थोड़ी सी हल्की हल्की पहाड़ियाँ, टीले हैं ना, तो जब बहुत ज़्यादा तूफान चलता है ना यहाँ पे, वो टॉर्नेडो टाइप के वो जो भू बवंडर चलते हैं, तो ये रोड के बीच में आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रोड दिखता ही नहीं है कि रोड कहाँ है, रोड के बीच में ही रेत हो जाता है। नज़ारे तो देखिए दोस्तों, नज़ारे तो देखिए, रोड कनेक्टिविटी तो देखिए। राजस्थान आए और जैसलमेर तनोत लोंगे वाला हाईवे पे ड्राइव नहीं किया, अगर आपने 200-250 किलोमीटर की ये राइड रहती है, तो आपने राजस्थान प्रॉपर देखा ही नहीं।